बंदो गुरुपदकंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंजे जासु बचने रवि कर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। श्री रामचरितमानस सारस्वती के सप्तम सोपान उत्तर कांड से सुन रहे थे। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। अभी देखते हैं सत्संग में जो बैठे हुए हैं सुबह से लगे रहने वाले अभी कहाँ हैं? श्री सदगुरु जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं यह सत्संग टाटा बिरला के नशे में लिखा हुआ नहीं है। जब टाटा बिरला के नशे में लिखा हुआ नहीं है जो अहंकारी हैं उनके भाग में कैसे लिखा होगा? सत्संग किनके किनके हिस्से में किनके भाग में? जो श्रद्धालु हैं, जो गुरु के दुलारे हैं, जो गुरु के प्यारे हैं, उनके हिस्से में सत्संग लिखा गया है। अभी हैं तो बहुत, लेकिन सत्संग सुन कौन है? श्री सदगुरु कोई गप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, माथा पच्ची कर रहे हैं, जिससे काम होने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। महापुरुष की वाणी है संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त दो आंसू बहा दे। फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के संसार से चल दीजिए, क्योंकि संसार में सदा रहना नहीं है, चलना है रहना नहीं। और चलना विश्वा बीस सहजो तनिक सुहाग पे कह कहा कहा उठावे शेष। अभी भगवान शिव की वाणी सुन रहे थे, धन्य घरी सोई जब सत्संगा सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एको बारह। संसार में पलवा दंड भर एक बार भी सत्संग होना दुर्लभ है। और धन की तीन गति है। पहला क्या है? पहला है दान, और दूसरा है भोग खाइए भी, और तीसरा नाश। जो दान नहीं करेंगे, जो खाएंगे नहीं, उनके धन का नाश सुनिश्चित है। कैसे होगा? पुत्र जुआरी बन जाएगा,
संग्रह करने वाले कंजूस बन गए थे। पुत्र जुआरी बन जाएगा, शराबी बन जाएगा, सब धन को बर्बाद कर देगा। महापुरुष कहते हैं एक शराब का बोतल लेकर के उसमें लकड़ी को घुमा रहे थे। कहा भैया लकड़ी क्यों घुमा रहे हो? कहा इसी यही बोतल ने मेरा 80 बीघा जमीन को खा गया। श्री सदगुरु खा गया कि तुम्हारी कुबुद्धि ने समाप्त कर दिया। काश अगर तुम सत्संग सुना होता, सत्संग सुनता, संत जनों का संगति करता, संत महापुरुष का संगति करता, तुम उस गलत रास्ते पर नहीं जाता। गलत रास्ते पर नहीं जाता तो तुम्हारे धन का नाश नहीं होता। लेकिन अहंकार में कि हमसे बढ़कर के कोई नहीं है, अहंग अग्नि हृदय जरे, और गुरु किस गुरु से चाहे मान, तिनको जब नोता दियो हो हमरे मेहमान। देखते संत महात्मा से बहुत ऐसे लोग हैं जो जलते आमने सामने देखना पसंद नहीं करेंगे, लगता है कि कुछ खो गया। श्री सदगुरु अरे संत लेने के लिए नहीं आते, संत जन तो देवो ही करत नहीं करत है। सदगुरु क्या लेके गए? सदगुरु संत कबीर साहब क्या लेकर गए? गुरु महाराज क्या लेकर के गए? कहीं 1 कट्ठा जमीन ले गए सर में? कोई महापुरुष ले गए? कोई नहीं ले गए। लेकिन हाँ ऐसा शुभ काम किए, ऐसा दिए संसार के लोगों को, ऐसा दिए जो उस पर चले, उसका इहलोक परलोक मंगलमय बन गया, मंगलमय बन गया। और महाराज सुन महाराज ने कहा आज मेरे पास जो भी जमीन है मैं पिता का मैं अपने पिताजी का 1 कट्ठा भी जमीन नहीं लिया। सत्संगियों ने दिया है, सत्संगियों ने मुझे दिया है, और बहुत जमीन है। उस पर क्या होता है? वो जमीन पर जहां मंदिर बनाने के लिए दिए ना, ये बाबूजी दिए, भूमि दान दिए, इसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा। महाभारत पलट करके पढ़िए, भगवान शिव की वाणी है। भूमि दान की बहुत बड़ा महत्व है। और धम्मपद को पढ़िए, धम्मपद में भी भूमि दान की चर्चा हुई है। सेठ अनाथ पिंडक गए ससुराल, श्री सदगुरु ससुराल जब गए तो कोई खातिरदारी, पहले खूब सम्मान होता, खूब सम्मान, मान सम्मान खूब होता था, सब उनको बहुत चाहते थे। सगे संबंधी उनके पास हमेशा बैठे रहते थे, हमेशा। ससुर भी है तो बैठे रहते, साला संबंधीगण वहां बैठे रहते थे। एक समय जब ऐसा आया, उनके पास कोई बैठने के लिए नहीं आया, कोई फुर्सतें नहीं है, कोई उनसे बातें नहीं कर रहे हैं। श्री सदगुरु वहां ठहरते ही नहीं है, कोई नहीं ठहरते। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, श्री सदगुरु सेठ अनाथ पिंडक अपने पत्नी से कहते हैं अब हम यहां कभी नहीं आएंगे, अब हम यहां, श्री सदगुरु अब हम यहां कभी नहीं आएंगे। सेठ अनाथ पिंडक की पत्नी कहने लगी क्यों नहीं आइएगा? कहा इसलिए कि पहले जब मैं आता था तो ससुर जी भी बैठते थे, साला भी बैठते थे, सगे संबंधी सब बैठते थे। इस बार जब आया हूं तो कोई बैठते नहीं, कोई मेरे पास कोई समित नहीं आते, इसलिए हम नहीं आएंगे। सेठ अनाथ पिंडक की पत्नी कहने लगी देखिए भगवान बुद्ध का पदार्पण होने वाला, भगवान बुद्ध का पदार्पण होने वाला है। भगवान बुद्ध आएंगे, वहां सत्संग होगा, उसी व्यवस्था में पिताजी लगे हुए हैं।
भैया भी लगे हुए, सगे मेरे जो भी हैं सब उसमें लगे हुए। सेठ अनाथ पिंडक कहते हमसे भी कोई विशेष होगा, हम तो दामाद हैं, हमसे भी कोई विशेष होगा। सेठ अनाथ पिंडक भी देखने में बहुत सुंदर। अरे सेठ अनाथ पिंडक के पास इतना धन था, हम लोगों के पास कभी कभी भुट्टा का जो ढेर रहता है, सेठ अनाथ पिंडक के यहाँ सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रहता था। उसके कोष्ठागारों को देवता भरा करते थे, खजाना को देवता भरा करते थे, गोदामों को देवता भरा करते, इतना धन उनके पास था। हमसे भी कोई विशेष होगा? उनकी धर्म पत्नी कहने लगी भगवान आ रहे हैं, भगवान बुद्ध आ रहे हैं, एक काम कीजिए, ठहर जाइए, ठहरिए, प्रवचन होगा, आप सुनिएगा। अपनी पत्नी के बात को सेठ अनाथ पिंडक मान गए और ठहर गए। जब ठहर गए तो मन में विचार करते, मन में क्या विचार करते हैं कि भगवान बुद्ध को तब हम मानेंगे जब वो कह देंगे कि आइए सेठ अनाथ पिंडक जी आइए, मेरा हाल समाचार पूछेंगे, तब मानेंगे हम। क्योंकि भगवान बुद्ध से उनको कोई बात नहीं हुई थी, कोई चर्चा नहीं हुई थी, और एकाएक हमको कहेंगे कि आप सत्संग का समय, आप सत्संग कब कराइएगा, और इतना कहने पर कहेंगे कि आप अमुक दिन सत्संग कराइए, तब हम मान जाएंगे कि पहुंचे हुए संत सदगुरु हैं, तब इनके बात को मानेंगे। मन में विचार कि अपने पत्नी से बोल दिए, ससुर से बोल दिए, तब तक भगवान बुद्ध का पदार्पण होता है। मंचासीन हो गए, अब मंचासीन हो गए तो सब भक्त सब बैठे हुए हैं, और सेठ अनाथ पिंडक दूर में खड़े। अब दूर में जब खड़े हैं तो भगवान बुद्ध उनका नाम लेकर के कहते हैं आप यहां आइए, आप यहां आइए। तो उनका शरीर तो सिहर उठा, कोई तो कहे भी नहीं, सब अलगे अलग बगल है, लेकिन मन की बात को जान गए। आप यहां आइए, आए, आप कब सत्संग कराइएगा? और शहर उठा, और भगवान बुद्ध पुनः कहते आप अमुक दिन सत्संग करवाइए। जो उनका दर्शन करना नहीं चाहते थे तमाम गए, और उसी समय भगवान बुद्ध के चरणों पर झुक गए, चरणों पर झुक गए, और कहते हैं आप हमको जो समय दीजिएगा वह समय हम सत्संग समय ले लेंगे, हम सत्संग कराएंगे, वह समय आप हमको दीजिए। उनको सत्संग का समय दिया गया, समय निर्धारित किया गया, लेकिन ऐसा जगह चाहिए, सुंदर जगह चाहिए, बहुत सुंदर जगह, ऊंचा जगह, ऊंचा, वर्षा हो भी तो पानी वहां टिके नहीं, ऐसा जगह होना चाहिए। भगवान बुद्ध के कुछ शिष्य आए और वहां जगह का चयन जब किए, जगह का चयन जब किए तो कुमार जेत का जमीन था, वही उसी जमीन को पसंद कर लिए। सेठ अनाथ पिंडक का जमीन था, उसको पसंद नहीं किए, कुमार जेत का जमीन पसंद किए, का इसी जगह बहुत अच्छा होगा सत्संग। यह भी सेठ था, मन में हुआ कि बनाइए, जमीन तो वैसे खाली रहता है, प्लॉट का प्लॉट, राजा बहुत जमींदार का जमीन पड़ा रहता था, नहीं रहता था, वो तो राजा ही था। तो क्या किए, वहां सत्संग करने के लिए पंडाल बनाने लगे। दिन में पंडाल बनाते हैं, शाम में पंडाल को उजाड़ देते हैं। कौन? बनाने वाले सेठ अनाथ पिंडक, उजाड़ने वाले कुमार जेत का सिपाही। पंडाल दिन में बन रहा है, शाम में उजड़ रहा है। यह खबर गया सेठ अनाथ पिंडक को कि बनाते हैं पंडाल तो उजड़ जाता है। पता लगाने लगे तो पता लगा
उजाड़ने वाले कौन है? कुमार जेठ का सिपाही उजाड़ देते हैं। फिर सेठ अनाथ पिंडक रह करके बनाना प्रारंभ किए तो उसी समय कुमार जेठ का सिपाही आते हैं। जैसे उस उजाड़ने लगे, सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, भैया यहां हम सत्संग करेंगे, इसको उजाड़ते क्यों हो? तो सिपाही ने कहा यह जमीन तो कुमार जेठ का है, कुमार जेठ से कम आप विचार की लीजिए, उनसे सलाह लीजिए तब ना बनाइएगा। तो कुमार जेठ के पास गए। कुमार जेठ कहते हैं जमीन तो मेरा है, तो बिना हमसे पूछे आप पंडाल बनाना शुरू कर दिए, कोई आदमी आपको अच्छा कहेगा? सेठ अनाथ पिंडक कहते जमीन बहुत सुंदर था, भिक्षु ने पसंद किया था, इसी जगह सत्संग अच्छा होगा। तो कुमार जेठ क्या कहते हैं, अगर आप उस जमीन पर सत्संग कराना चाहते हैं, जितनी जमीन आप लेना चाहते हैं उतनी जमीन पर सोना का मोहर, सोना का सिक्का, सोना का मोहर जो है वह बिछाना पड़ेगा। सोना का मोहर बिछाइए। अब बिछाने के बाद श्री सद्गुरु, बिछाने के बाद सत्संग होगा, सत्संग के बाद सोना का सिक्का मेरा हो जाएगा और जमीन भी मेरा होगा। अगर आप इस पर सहमत हैं तो ठीक है, आप अपना व्यवस्था कीजिए। सेठ अनाथ पिंडक कहते हाँ, हमको अब अगर श्रद्धा है तो सत्संग से, संत सदगुरु से। श्री सदगुरु, हमको श्रद्धा प्रेम है तो सत्संग से, सदगुरु से प्रेम है, सत्संग से प्रेम है। सोना का मोहर मंगा करके जब बिछाने लगे, बिछा रहे हैं, फिर वह खाली ही खाली रहा। फिर मंगाए, फिर बिछाए, फिर खाली रहा, फिर मंगाए, फिर खाली रहा। कितने बिछाए? 18 करोड़ सोना का मोहर बिछाया, सिक्का बराबर। श्री सद्गुरु, 18 करोड़ सोना का मोहर जो है बिछाया गया। श्री सद्गुरु, 18 करोड़ जो है सोना का सिक्का, सोना का मोहर बिछाया गया और सत्संग प्रारंभ हो गया। सेठ अनाथ पिंडक को सदगुरु के प्रति प्रेम हो गया। उनके प्रेम को देख करके कुमार जेठ का भी हृदय हिल गया, वह भी सत्संग में आया। और सत्संग जब प्रारंभ हो गया, सेठ अनाथ पिंडक के हृदय में तो सदगुरु वसे गए। कुमार जेठ भी अपने हृदय में भगवान बुद्ध को बैठा लिए। सत्संग समाप्ति के बाद अब जो है सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं सोना का मोहर जो सिक्का आप ले जाइए। कुमार जेठ कहते हम सोना का मोहर क्या, जितनी जमीन पर सत्संग हुआ वह जमीन भी हम नहीं लेंगे। श्री सद्गुरु, सोना का मोहर तो दूर रहा, हम जमीन भी नहीं लेंगे। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं जो मैंने सिक्का, सोना का सिक्का सत्संग कराने के लिए दे दिया, वह हम वापस नहीं लेंगे। तो वह कहते न सिक्का वापस लेंगे, न जमीन वापस लेंगे। अब सोना का मोहर वहीं रखा। श्री सद्गुरु, वहां एक ऐसा प्रेम था, कई एकड़ जमीन जो है उसके बदले में दान दे दिए। उसमें से कुमार जेठ एक धूर भी नहीं लिए। 18 करोड़ सोना का मोहर उसको भी ठुकरा दिए। यहाँ हम लोग टुकड़े पर नजर जब दौड़ाते हैं, यह मेरा है। श्री सद्गुरु, महापुरुष की वाणी है, संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद
दफनाने या जलाने वक्त दो आंसू बहा दे। फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के मरिए, अशुभ कर्मी होकर के संसार से चल दीजिए। कि संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त दो आंसू बहा दे। अब सोना का मोहर भी रखा हुआ है और जमीन भी परती पड़ा हुआ है। सेठ अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध के पास गए। भगवान बुद्ध से कहते, भंते वह तो सोना का मोहर ले ही नहीं जाता है। तो कुमार जेठ को बुलाए तो कुमार जेठ ने कहा, भगवान सोना का मोहर क्या, जितनी जमीन पर आप सत्संग की वह हम नहीं लेंगे, वह उसको भी हम छोड़ रहे हैं, वो अनाथ पिंडक ही ले ले। अनाथ पिंडक लेना ही नहीं चाहते। तो भगवान बुद्ध के पास एक प्रस्ताव रखे, अनाथ पिंडक बनते, मैं चाह रहा हूं कि जितनी जमीन पर आप सत्संग किए, या सोना का मोहर जो है, इसको लगा करके सुंदर भवन का निर्माण किया जाए। सत्संग मंदिर का निर्माण किया जाए। तो भगवान बुद्ध कहती है, तो अच्छा विचार है। सब सोना का मोहर उसी में लगाए, बहुत सुंदर मकान बन गया, बहुत सुंदर मकान। और उसमें सत्संग करा करके, श्री सदगुरु, उसमें सत्संग फिर हुआ, उस मंदिर में सत्संग हुआ। और सत्संग मंदिर का उद्घाटन भगवान बुद्ध किए। तो सेठ अनाथ पिंडक कहते, भंते जिसने इतना बड़ा त्याग किया, जो इतनी जमीन को त्याग किया, मेरा मन करता है इस जमीन का जो है, सत्संग स्थल का जो है, नाम रखा जाए कुमार जेत वन। राजगीर जब जाएंगे तो कुमार जेत वन है, श्री सदगुरु बेनु वन है, गिरधकूट पर्वत है। तो भगवान बुद्ध ने कहा यह होगा कुमार जेत वन। भगवान बुद्ध वहां बैठ करके ध्यान करते थे। धन की 3 गति। यह धन कहाँ गया? यह धन गया दान में। श्री सदगुरु आज देखते हैं भरत बाबू क्या किए हैं, ये दान में दिए हैं। और महाभारत को पढ़िए, जो श्रीमान भूमि दान मंदिर के लिए दान करते हैं, ऐसे दानी, ऐसे दाता जब तक धरती रहेगी तब तक ऐसे श्रीमान स्वर्ग लोक के सुख को भोगे, अच्छे लोक के सुख को भोगेंगे। ये धन की मतलब दान की महिमा है। धन का दान, श्री सदगुरु कोई धन का दान करते हैं, कोई तन का दान करते हैं, और कोई मन का दान करते हैं ना, और कोई समय का दान करते हैं, कोई श्वास का दान करते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग भी तो तन का दान किए तब नहीं आए हैं? मन का दान किया है, श्वासारूपी पूंजी का दान किया है। एक एक श्वास के लिए सिकंदर तरसते रह गए थे। डॉक्टर से कहा था, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो जिससे कि मैं अपने माँ का दर्शन कर सकूं, मुझे किसी तरह बचा लो। ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर पश्चाताप करते हुए कहते, काश अगर हम जानते कि दुनिया की तमाम धन दौलत देने के बाद मेरा अपना प्यारा सा श्वास कोई वापस नहीं दे सकता, तो मैं अपने अमूल्य श्वास को बर्बाद नहीं करता। संत कबीर ने कहा, कहता हूं कहीं जात हूं, कहीं बजाए ढोल, सौंसा खाली जात है 3 लोग का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 3 लोक न पट तरे, काहे धूर मिला है। श्री सदगुरु इसलिए श्वासारूपी पूंजी को बचा करके रखिए और नाम का सुमरन कीजिए। सुन रहे थे ना, भगवान शिव की वाणी सुन रहे थे, राम मही सुमिरिये गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। मतलब उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए। गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी
तेई राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। तो अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। कहते 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। एक एक काम में सत्संग को भूल जाते, नहीं भूल जाते हैं। एक एक काम आय धान रोपने छे, आयर के पानी बहे छे, बहे हेते। श्री सदगुरु एक मजदूर लगा देते न, तो कहते बाबा तो ही पैसा दो कि श्री सदगुरु। अरे सत्संग कीजिए न, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पा। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है, यह सत्संग श्रद्धालु और भिखारी के झोले में रखा हुआ है। तो 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए, दान करना चाहिए। दान जो आप लोग समय दान, संसार रूपी पूंजी का दान, कोई कुछ न कुछ अर्थदान करिए देते, श्री सदगुरु नहीं करते हैं। संसार रूपी पूंजी का दान दे रहे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। सो धन धन प्रथम गति जाकी। भगवान बुद्ध के समय की बात है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे अनिरुद्ध। उनकी बहन थी रोहिणी। एक बार वह छवि रोग से ग्रसित हो गए। छवि रोग से ग्रसित हो गए। अब वह सत्संग में नहीं जाती, लज्जा हो रही है, चेहरा को हमेशा ढक करके रखती है। भगवान बुद्ध के पास गए। भगवान बुद्ध से कहते, भंते मेरी बहन रोहिणी जो है, जो छवि रोग से ग्रसित हो गए। छवि रोग से, श्री सदगुरु, छवि रोग से ग्रसित हो गई है, उसके लिए कोई उपाय किया जाए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, देखो अनिरुद्ध, उनके लिए 7 दिन तक सत्संग करो, 7 दिन। अनिरुद्ध कहते, भंते जब लाभ होगा तो 15 दिन सत्संग करेंगे, 15 दिन करेंगे। कहा कराओ। क्या कि जमीन में अपना जमीन दिए, जमीन में सत्संग मंदिर बनाए, भवन बनाए, सुंदर भवन बनाए, कई करोड़ के लागत से मंदिर बनाए, करोड़ों के लागत से उसमें मंदिर बनाए। और मंदिर बना करके भगवान बुद्ध को निमंत्रण दिए। भगवान बुद्ध आए, उसमें त्रिपिटक ग्रंथ का पाठ हुआ और भगवान बुद्ध उसमें प्रवचन किए। रोहिणी को कहा था सत्संग को सुनने के लिए। रोहिणी सत्संग में आई। सत्संग में जब आकर के बैठ गए तो चेहरा को ढक करके बैठे, चेहरा को ढक, बाह जो है उघार है, क्योंकि छवि रोग से ग्रसित है। चेहरा को ढक करके सत्संग सुनते सुनते उनके शरीर में जो छवि रोग था वह सब समाप्त हो गया। छवि रोग समाप्त हो गया। भगवान बुद्ध का सत्संग जब समापन की ओर चला तो भगवान बुद्ध को बुलाए। जो सत्संग में आए तो भगवान बुद्ध के पास जो है घूंघट को हटा करके भगवान बुद्ध का दर्शन नहीं किया, लज्जित हो गए। भगवान बुद्ध ने कहा, अब श्री सदगुरु, भगवान बुद्ध ने कहा, देखो अनिरुद्ध, श्री सदगुरु, देखो अनिरुद्ध है, श्री सदगुरु, देखो अनिरुद्ध है,
आज रोहिणी के शरीर पर जो छवि रोग है, यह क्रोध बग्गो, क्रोध के कारण। और यह जो है, इस पर जो लज्जा की सत्तम आकर भी इस घूंघट को नहीं हटाया, यह छवि रोग अब इसके साथ ही जाएगा। तो भंते इतना जो बचा है, क्यों बचा है? यह रोग जो हुआ इसको क्यों हुआ है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, अगले जन्म में रोहिणी जो थी राजमहिषी थी, राजमाता, और नाच गान देखने का बहुत शौक। अपने राज दरबार में हमेशा नाच को नचाती रहती थी। और एक नर्तकी नाच रहे थे, यह राजमहिषी होकर के कहती थी, और नाचो और नाचो और नाचो। वह नर्तकी नाचते नाचते थक गई, गिर जाते थे। और यह रोहिणी जो अगले जन्म में राजमहिषी थे, उनके शरीर को कूट पीट कर कोरा से छलनी कर दी। और नाचो और नाचो। वह नाचते नाचते थक गई। यह क्रोध के कारण वह मारना बंद नहीं की, उसी के चलते सर के शरीर पर शरीर छवि रोग हो गया। श्री सदगुरु तो बोले नहीं तो गुस्सा मरे। हम लोग क्या करते हैं, इधर से एक तो उधर से दो आता नहीं आता है, एक डांट उधर से फटकार करके बहुत, तो बोले नहीं तो गुस्सा मरे। तो कहा भंते तब इसका कोई उपाय कि यह भी दाग समाप्त हो जाते। कम से कम सदगुरु के सामने चेहरा पर जो पर्दा था उसको हटा करके सदगुरु का दर्शन करती, सत्संग का श्रवण करती, वह रोग भी समाप्त हो जाता। गिरजा संत समागम समन लाभ कछु तब क्या कि वह जो जिस जन्मभूमि पर सत्संग कराए थे, वह मकान भगवान बुद्ध को दान कर दिए। भगवान बुद्ध के शिष्य थे महामोदगल्यायन। भगवान बुद्ध के बहुत ऐसे शिष्य थे जो आकाश में उड़ते थे, नहीं उड़ते थे, भगवान धम्पत को पढ़ी, उड़ते थे वो। तो गए महामोदगल्यायन, चले गए ऊपर। जब गए तो क्या देखते हैं, उड़ते हुए जा रहे थे, देखते बहुत सुंदर मकान, बहुत सुंदर मकान। अब बहुत सुंदर मकान है, उससे पहले था नहीं। महामोदगल्यायन कहते पहले तो था नहीं, देखते आज एकाएक निर्मित तो हो गया, बन गया है। कैसे बना है, किनका मकान है, कौन ऐसा भाग्यशाली होगा जो इसमें रहेंगे, कौन ऐसा भाग्यशाली होगा जिनके लिए यह बना हुआ है। चारों तरफ से देख रहे थे, उसमें से अप्सरा निकलती है। अप्सरा निकल करके कहती है, भंते आप बिहार से आए हैं? महामोदगल्यायन कहते हाँ। का भगवान बुद्ध के एक शिष्य हैं, उनको जल्दी से भेज दीजिए, नंदू को, श्री नंदू को भेज दीजिए। कोई नंद कहते थे, कोई नंदू कहते थे, नंद जी को भेजिए। कहा उसी के लिए बना, कहा भगवान बुद्ध को सत्संग मंदिर मकान बना करके भगवान बुद्ध को दान जो किया है, उनके चलते देखते कितना बड़ा मकान बना, मतलब और उसमें वही भागसा लेंगे। मैं पंखा झेल करके ऐसे भक्त का सेवा करूंगी। नर्तकी कह रहे हैं कि मैं नाच करके मन को प्रसन्न करूंगी, जल्दी से भेजिए। महामोदगल्यायन जब भगवान बुद्ध के पास आए, कहते भंते थोड़ा भी दान का इतना बड़ा फल, 5 कोठरी मकान बना करके आपको दान किया, तो सुंदर जोजन भर का मकान, इतने बड़ा मंदिर मकान उनके लिए। दान का कल क्या फल होता है? भगवान बुद्ध कहते हैं महामोदगल्यायन, अरे दान का फल क्या होता, तुम तो खुद वहां से देख करके आया, हमसे क्या पूछते हो? सुन रहे थे धन की 3 गति है,
जो समय दान, कुछ न कुछ दान दीजिए। परमानस महाराज की वाणी है, जो भूमि दान सत्संग मंदिर के लिए करते हैं वो बहुत बड़े भागशाली। जो उनमें सेवा करते, जो कुछ खर्चा करते, जो उनको बढ़ाने का काम करते, वो महाभागशाली। जो सत्संग मंदिर का सेवा करता वह मेरा सेवा करता, वह मेरा सेवा करता है। गुरुदेव की वाणी है। अनिरुद्ध जी ध्यान में बैठे हुए थे। जब मन हुआ निकलते थे, जब मन हुआ निकलते थे भिक्षाटन कर लेते थे। एक ही व्यक्ति से लेते थे, निकलते थे। कहां किनके हाथ आगे सामने जाके कटोरा रख देंगे कहना मुश्किल है। चाहे उनके पास कुछ हो कि नहीं हो, रख देते थे। और ऐसी ऐसी जगह पर जाते थे जो श्रद्धालु थे उसी के हाथ से लेते थे। राजा महाराजा के हाथ से नहीं लेते थे। भगवान इंद्र तक का पदार्पण हो जाता था, फिर भी वो उनके सामने कटोरा को नहीं फैलाते थे। इंद्र पहुंचते थे, उनके हाथ से संजोग से निकले। एक लड़की थी जो 8 साल की लड़की थी। उनके मन में हुआ कि धान का लावा दान करना चाहिए। अनिरुद्ध को वही मिल गए, उन्हीं के आमने सामने कटोरा को फैला देते हैं। वो क्या कि धान का लावा दिए और उधर सब भगवान राजा महाराजा देखते रह गए। वह लड़की जा रहे थे, रास्ते में विषधर ने उनको दंश कर लिया, उनकी मृत्यु हो गई। अनिरुद्ध चले गए, ध्यान साधना में चले गए। वो जीवन के अंतिम क्षण में जो दान किए थे, अंतिम क्षण में, उसके चलते वो कहां चले? ताप्तिस भवन, स्वर्गलोक में सबसे सुंदर भवन है ताप्तिस भवन। वहां वो चले गए। वहां जाकर के अपने दान पर वह जो दान जो किए तो उसके पुण्य का जो फल मिला कि ताप्तिस भवन आ गए। वह बराबर देव कन्या के रूप में वह भिक्षु के पास आकर के आश्रम को बुहारती थी, झाड़ू लगाती थी, सेवा कर रही है, तरह तरह का व्यवस्था कर रही है। पानी ला करके भर देती है स्नान कराने के लिए, झाड़ू काम कर रही है। अनिरुद्ध ने कहा तुम यहां आना बंद कर दो। सही सदगुरु, तुम मेरा सेवा नहीं कर सकते, हम किसी से सेवा ले नहीं सकते हैं। तुम जाओ, दूसरे दिन से मत आना। उसी समय वह लड़की आकाश मार्ग में देव कन्या बन गई थी। आकाश मार्ग में वह रो रही थी। भगवान बुद्ध प्रकाश फैलाते उनके सामने प्रकट होते हैं, कहते हैं बेटी क्यों रो रही हो? वह देव लोक की कन्या भगवान बुद्ध के चरण में लिपट करके रोने लगी। हंते, मैं अनिरुद्ध महाराज का सेवा करना चाहती हूं, लेकिन वो सेवा लेना नहीं चाहते। मुझे डांट करके कहा कि तुम आश्रम नहीं आ सकती। भगवान बुद्ध ने कहा बेटी उनका कर्तव्य है तुमको सेवा से रोकना, तेरा कर्तव्य बनता है तो सेवा कर। श्री सदगुरु साईं स्वामी जी महाराज कहते जिनमें सेवा भाव नहीं साहे सुख चैन कहां होगा? न सुख होगा न चैन होगा। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, कौन कहते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं। भक्ति का मतलब होता है सेवा। भगति सुतंत्र सकल सुख खाने अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। परमानस महाराज कहते हैं जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। बहुत गुरु महाराज की वाणी है। और सदगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे,
वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख का भागी होंगे। मतलब सुख का ढेर है, उसमें हिस्सा मिलेगा। सही सदगुरु, उस हिस्सा में भाग लेना चाहते हैं, सत्संग से कभी दूर मत रहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण। अगर परम कल्याण हो गया तो कुछ बाकी रहा, कुछ बाकी। इसके लिए कहा जाना चाहिए। पर महाराज महाराज ने कहा, सत्संग मेरी श्वास है, सत्संग मेरी श्वास है। भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति का मतलब सेवा। श्री सदगुरु, बहुत जल्दी समाप्त करेंगे, हमको बहुत दूर जाना है, उदा किशोर सुधर जाना। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, हम लोगों को सेवा करने, किन की सेवा करनी है, किन की सेवा, कहां जाना है? भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है। जो वाणी और विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। पिताजी खुश, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने मां को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर मां खुश हो गई, श्री सदगुरु, अगर मां खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। श्री सदगुरु, अरे कुत्ते के अंदर में, श्री सदगुरु, कुत्ते के अंदर में नामदेव जी महाराज ने कुत्ते के अंदर में साक्षात भगवान शिव का दर्शन कितने किए थे। श्री सदगुरु, नामदेव जी महाराज जा रहे थे, कहां जा रहे थे? कामर में जल लेकर के जा रहे थे। अब बहुत कई साथी थे, और सब तो कामर का जल सजा करके जा रहे थे, और छीप छीप करके जा रहे, कुत्ता से छीप करके जा रहे थे। नहीं कहते कुत्ता ने छुआ वे, नहीं तो कामर के जल अशुद्ध रह जाता। श्री सदगुरु, नामदेव जी महाराज देखते हैं मरुभूमि में कुत्ता छटपटा रहा है, कुत्ता जो छटपटा रहा है, इनको दया आ गई। कामर का जल क्या करते हैं, जैसे कुत्ता को पिलाते हैं, भगवान शिव वैसे हाथ चुल्लू निकाल दिए और कामर का जल पी लिए। साथी सब नहीं देखे, नामदेव जी ने साक्षात भगवान शिव का दर्शन किया। साथी सब कहते तू पागल हो गया है, जो जल भगवान शिव के लिए जा रहा था, ले जा रहा था, तो कुत्ते को पिलाया। नामदेव जी महाराज कहते मैंने साक्षात भगवान शिव का दर्शन किया, कुत्ते के मुख में मैंने साथ भगवान शिव को मैंने देखा। एकनाथ जी महाराज जा रहे थे, कहां जा रहे थे? श्री सदगुरु, एकनाथ जी महाराज भी लेकर कामर में जल लेकर के जा रहे थे। एक गधा छटपटा रहा था, और गधा जो छटपटा रहा था कामर का जल जैसे उनके गधा के मुख में डालते हैं, कहते हैं बद्री नारायण की जय, साक्षात जगन्नाथ जी वहां प्रकट होकर के जल पी लिए। यह प्रेम, जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्ता ओसिता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। वही भगवान श्री राम कहते हैं, वशिष्ठ जी से कहते हैं, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गए, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रही है,
तमाम देवियां खुश हो जाती हैं जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं। विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। परमाराज सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी है स्त्रियों के लिए। स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर माता पिता पति जो ईश्वर के तुल्य है। जो स्त्री अपने सास ससुर माता पिता और पति की सेवा करेगी, गुरु से युक्ति लेकर के नाम सुमरण करेगी, वह घर में बैठ करके मोक्ष को प्राप्त करेगी। कहीं जाने का आवश्यकता है? संत कबीर ने कहा मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, खोजे हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। मंदिर निर्वाण होना चाहिए। श्री सदगुरु सत्संग मंदिर जो है सबका घर है, यह गुरु का घर है। श्री सदगुरु वह सबका घर है। तो सत्संग मंदिर का निर्माण होना चाहिए। यहाँ बराबर सत्संग होते रहना, बराबर सत्संग होते रहना चाहिए। परमाराज महाराज की वाणी है जहाँ 7 सत्संग युक्त सत्संग घर होना चाहिए, उसमें नित्य नियम ढंग से सत्संग होते रहना चाहिए। यह सत्संग मंदिर आप लोग बनाइए, इसको आगे बढ़ाइए। जानते हैं जो सत्संग मंदिर के प्रति श्रद्धा रखते हैं, ऐसे ऐसे भक्त को गुरुदेव क्या करते, मंदिर को सजाने के लिए जमराज से भी छीन लेते। नहीं छीन लिए, जो रेशम लाल दास जी नेपाल के रहने वाले थे, रेशम लाल दास जी की मृत्यु हो गए थे, लाश पड़ा हुआ था। सगे संबंधी सब आए, कोई बांस काट रहे हैं, बत्ती बना रहे हैं, कोई रसरी बांध रहे हैं, कोई कपड़ा लाने के लिए गए, नहीं गए, आप लोग जानते होंगे। और सब लेकर के व्यवस्था में लगे हुए हैं, और कोई इधर रो रहे हैं तो कोई उधर रो रहे हैं। रेशम लाल दास जी की आत्मा पकड़ के लेके चले गए जमराज का अदालत में। जमदूत आए और पकड़ के लेके चले गए। वहां जमदूत हिसाब किताब पूछ रहे हैं। जमराज जो है कहीं से हिसाब पूछ बैठेंगे। श्री सदगुरु सब यहां रो रहे हैं। एकाएक कुछ देर के बाद रेशम लाल दास जी कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। जो बत्ती काट माठ रहे थे उठ करके करे देखते हैं रेशम लाल दास जी की मृत्यु हो गई थी। कहते श्री सदगुरु महाराज, सब दौड़ पड़े, वह सब दौड़ करके ये उठ करके चल दिए किधर, घर की ओर, राष्ट्रीय ऑफिस को चलने लगे। तमाम गए उनको घेर करके लाए। कहते आपकी तो मृत्यु हो गई थी, आप कहाँ जा रहे, आप कैसे जीवित तो हो गए। तब वो क्या कहते हैं, हमको 2 जमदूत आया था, पकड़ के लेके चला गया। अब पकड़ के ले गया तो जमराज की अदालत में ले गया। तो जमराज हमसे पूछ रहे थे, अच्छा तुम यह बताओ कि मरने के समय तुम, जिस समय तुम्हारा शरीर छूटा, उस समय तू क्या सोच रहा था। तो मैंने जमराज से कहा हम यही सोच रहे थे, कल जब सुबह होगा तो गुरु महाराज के नाम से सत्संग मंदिर के लिए 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करूंगा, और उसमें रजिस्ट्री करके सत्संग मंदिर बनाऊंगा, और मंदिर बना करके गुरु महाराज के द्वारा मंदिर का उद्घाटन कराऊंगा। रात में यही सोच रहे थे, यही दोनों पकड़ करके, कौन था, जमदूत था, यही दोनों हमको पकड़ करके लाया। जमराज कहते मरने के समय सोच रहा था, पहले क्यों नहीं सोचा। अरे जमदूत तो उठाओ और कुंभी पाक नरक में गिराओ। जमदूत तो पट उठाई है लिए, उठा करके जैसे पटक रहे थे, मैंने कहा बचाइए हे सदगुरु महाराज बचाइए। उसी समय जमराज की अदालत में गुरुदेव छड़ी लेकर के प्रकट हो गए। जमराज से कहते जमराज यह मेरा शिष्य है, मेरे नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग मंदिर के लिए लिखेगा, और उसमें सत्संग मंदिर बना करके मंदिर का उद्घाटन मैं करूंगा। इनको छोड़िए। जमदूत तो नहीं छोड़ रहे थे, ऐसा छड़ी मारे, सदगुरु का छड़ी का छोड़ जमरूद सहेंगे। जैसे छड़ी बजाते हैं
जमदूत छोड़ करके भागे। मैं सदगुरु के चरण लिपट गया। गुरु महाराज हमको इस शरीर में प्रवेश कराए। देखे न गुरुदेव को खड़े है, देखे गुरुदेव को, ये देखे। कौन देखे? भक्त ने देखा। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस्दिन करिए सेव है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेव है। मात होते बड़ी छो करनित, पिता होता अधिक भलाई है। कुल मालिक होते बड़ी कृपाधार है, गुरु सम नाहि सहाय है। तन मन आत्म पद परवारिये, गुरु हित परतर नाही है। निज दिन चरण शरण में रहिए, और न अनुपाय है। जौ गुरु कृपा तनि विचारे, मिठे कल्पना सोग है। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तज और न चित बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। सच्ची घटना है। मेरे गांव के अगल बगल में एक तिनटंगा, मधुबन तिनटंगा बस्ती है। एक विजय कुमार मंडल जी कपड़ा सिलाई का ही काम करते हैं। वो एक बार बीमार पड़, हाल ही की घटना, बीमार पड़ गए। उदा किशोरगंज इलाज कराए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। पूर्णिया कराई, जवाब दे दिया पटना ले जाइए। अब पटना जब ले गए तो न हॉस्पिटल में भर्ती जगह मिल रहा है, न किसी डॉक्टर के पास। एक ऐसी जगह पर वो समझ गए कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, कोई सहारा नहीं। उनके पुत्र कहते हैं, बाबूजी विधायक जी के नंबर 6। कल के हाँ हो, डायरी में निकाल करके हे पुत्र उधर लगाते हैं। तब तक क्या देखते हैं, तब तक क्या देखते हैं कि सामने में सदगुरु प्रकट हो गए। श्री सदगुरु सामने में गुरुदेव खड़े हो गए। गुरुदेव को इसे प्रणाम करते हैं। नाम का सुमरण हो रहा, राम ही सुमेरिये गाइए, राम ही गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल। दया करे अवगुण हरे दे टाल भवन जाल। सब मिल को हो जपते रहो जी, बरे रहो खुशहाल। हरदम रटो कब न हटो तो ही चेरेगा ना काल। गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। जैसे गुरुदेव प्रकट छड़ी लेकर के आ रहे, तब तक जमदूत भी आ गए। जमदूत क्या करते हैं, विलंब नहीं करते हैं, ऐसे पास को रसरी को फेंकते हैं। जैसे रसरी को फेंके उनके जीप पर बैठ गया और दोनों ऐसे खींच रहे हैं। इधर ये जोर लगा रहे हैं, वहां सदगुरु का दर्शन हो रहा। सिर्फ सदगुरु धीरे धीरे सदगुरु आए। उसी समय वो जो नाम का सुमरण कर रहे हैं, तो जमदूत का बल जो है हीन हो रहा, मतलब उनको खींच नहीं पाए। तब तक में गुरुदेव आए, और गुरुदेव जैसे आए, दोनों जमदूत को एक एक छड़ी मारते हैं। एक एक छड़ी मारे, सदगुरु के छड़ी का चोट ऐसे हाथ को जैसे झकझोरे, दोनों खींचते हैं। रसरी उधर गिरा, वो दोनों भागा और मैं बेहोश होकर के गिर गया। वो विजय जी बेहोश होकर के गिर गए। जमदूत उधर भागा, रसरी वहां गिरा हुआ। और गुरुदेव क्या के 2 छड़ी मारे विजय मंडल को। उठो, जैसे मारते हैं करंट लगता है शरीर में, छड़ी मारते हैं जमीन पीठ पर, उड़ करके बहुत ऊपर गया, ऊपर से बद नीचे गिरता है। ऐसे खड़े होकर के नाम का सुमरण हो रहा है। गुरुदेव कहते नाम का सुमरण करो, नाम का सुमरण करो। जमदूत तो भागे और खून का थक्का जमीन पर बहुत गिर गया। थक्का का थक्का खून निकल रहा। गुरुदेव तब तक खड़े रहे जब तक उनका थक्का बंद नहीं। अभी स्वस्थ है, दरोग ले गए, फोन विधायक को किए, डॉक्टर के पास ले गए, कहा अब तो इनका बीमारी दूर हो गया। श्री सदगुरु जो भी गलत खून था निकल गया। अब डॉक्टर क्या कहेंगे, जो भी गलत था निकल गया। ब्रेन होते हेमरेज होते होते या बच गया। रक्षा किए, बहुत दिन से हमको खोज रहे थे। जब एक जगह सत्संग पहुंचे, कहे कद बाबा अहाँ के बहुत खोज रहे, देखियो हमरा है, देखियो जे रसरी जे फेंकल के जीप पर चारों तरफ काला दाग पड़ा हुआ था। गुरु महाराज हमरा छड़ी मार कहे, देखो कपड़ा खोल कर पूरा दाग, काला दाग पड़ा। इस सदगुरु का चोट जो है, छड़ी का काला दाग पड़ गया, लेकिन काले नाग से बचा लिया। श्री सदगुरु
गुरु तज और न चित बसाइए। गुरु 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 नित है, जपत रहिए मैं ही कर जोरी। गुरु चरण धरी चित है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमारास महान कहने कृपा के थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को क्या खो दिया। याद क्या रहा हरदम रटो, कब हो न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लियो की करबे, हाथ हटाबे तो बाबा। श्री सद्गुरु महाराज और हे मांगे छे जो कुछ कहते श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु।